आइए देखते हैं हैज और हैड का प्रयोग, सॉरी हैड टू का प्रयोग। हैड टू का प्रयोग किस परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति बनती है, हिंदी के वो कौन से वाक्य हैं जिनमें हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। सो कम एंड विदाउट लूजिंग योर टाइम जस्ट come to point, and the point is how to use had to, and in which type of the sentences had to, what type of the sentences, in which type of the sentences had to is used, किस प्रकार के वाक्यों में had to का प्रयोग होता है। यूज ऑफ had to हम लोग देखने जा रहे हैं। यूज ऑफ had to आप देख लीजिए इसको, had to का प्रयोग बताए चलते हैं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हैड टू का प्रयोग, हैड का प्रयोग आप जानते हैं, यू नो हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में, हैड टू का प्रयोग भी जी हाँ पास्ट टेंस में होगा। सो इट इज आल्सो यूज्ड इन पास्ट टेंस, यह भी पास्ट टेंस में, इसका भी प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में इसका पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स कि हैड टू का प्रयोग क्या पास्ट टेंस के किन प्रकार के या कैसे, किस प्रकार के वाक्यों में हैड टू का प्रयोग किया जाएगा, कैसे आप हैड टू का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के वाक्यों में। आइए देखते हैं। मोहन को नदी के पानी में स्नान करना पड़ता था। गीता को खाना बनाना पड़ता था। उनको नाचना पड़ता था। इन तीनों वाक्यों को आप देखिए, ये तीनों वाक्य एक क्या किस तरह का बोध करा रहे हैं, किस प्रकार का एक सेंस, एक डिफरेंट टाइप के वाक्य हैं। और ये वाक्य जो है पास्ट टेंस के वाक्य है। पास्ट टेंस का वाक्य है भैया, कोई भी वाक्य प्रेजेंट टेंस में है उसका पहचान क्या होगा, है आता है वाक्यों के अंदर। पास्ट टेंस के वाक्यों के अंत में था आएगा जरूर। तो था जब आता है तो पास्ट टेंस का डेफिनेटली है। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये क्लियर हो जाता है कि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है या पास्ट टेंस का है। आप इसको देखिए, मोहन को नदी के पानी में स्नान करना पड़ता था। मोहन नदी के पानी में स्नान करता था नहीं है ये, मोहन को नदी के पानी में स्नान करना पड़ता था। यानी कि कहीं ना कहीं एक मजबूरी जैसी आ रही है। ये जो मोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर होता है। स्नान करने वाला कौन काम कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो मोहन हियर इन दिस सेंटेंस मोहन इज सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट है, वो डूअर भी उसे कहते हैं, क्योंकि डूअर वन हु डज द वर्क इज कॉल्ड डूअर। जो कामों को करता है उसे डूअर कहते हैं, या उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हिंदी में कहते हैं कर्ता, हिंदी में कर्ता कहा जाता है। बहुत आसान, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब देखिए, स्नान करना पड़ता है, मोहन को नदी के पानी में स्नान करना पड़ता था। इसका मतलब यह है कि जो मोहन है कहीं ना कहीं फोर्स्ड है, कहीं ना कहीं कंपल्सन है। कंपल्सन, मोहन बाध्य है या कंपेल्ड है। कंपेल्ड है। यह वाक्य बाध्यता को दिखाता है। किसके बाध्यता को, इस मोहन की बाध्यता को। मोहन को नदी के पानी में स्नान करना पड़ता था। यानी कि उसके पास या तो कोई ऑप्शन नहीं था, या तो फिर वहां पर कोई डर की बात थी जिसके वजह से वह जो है नदी में ही स्नान करना पड़ता था, या फिर वहां पर पानी जो है अन्य सोर्सेज का पानी अवेलेबल नहीं था, या अन्य सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। दूसरे वाक्य को देखें, ठीक इसी प्रकार का बोध देता है जैसे ये दे रहा है। गीता को खाना बनाना पड़ता था। देखिए गीता यहाँ पे जो हमारा वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह मजबूर है।
हेल्पलेस है, बाध्य है, कंपेल्ड है, बाउंड है। खाना कहा, गीता को खाना बनाना पड़ता था। गीता खाना बनाती थी नहीं, खाना बनाना पड़ता था। यानी कि ऐसे वाक्य जो कर्ता को बाउंड करते हैं टू डू द वर्क, किसी काम को करने के लिए ऐसा हो कि उसमें कंपल्सन दिखाया गया, बाध्यता दिखाया गया हो, अगर वो ना करे तो दिक्कत में पड़ जाए, वो कुछ ही परेशानी में पड़ जाए, या तो उसे पनिशमेंट मिले, या फिर अगर वो ना बनाए तो उसे खाना स्वयं को ही ना मिले। इस वाले में देखें, नदी के पानी में स्नान करना पड़ता था। अगर नदी के पानी में स्नान ना करे तो अगर हैंड पाइप अगर किसी का यूज कर ले तो हो सकता है कि वो हैंड पाइप कर ही ना पाए यूज। हो सकता है मनाही हो हैंड पाइप में, या हैंड पाइप वहां नहीं हो, अवेलेबल ही नहीं हो, या अन्य जो चीजें वो अवेलेबल ना हो, तो उसे नदी के पानी में स्नान करना पड़ता है। तो गीता को खाना बनाना पड़ता है, उनको नाचना पड़ता था। देखिए, बनाना पड़ता था, उनको नाचना पड़ता था। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो करता है ये कहीं ना कहीं कंपेल्ड है टू डू द वर्क। तीनों में आप ये कई प्रकार का सेंस पा रहे हैं। मोहन को नदी के पानी में स्नान करना पड़ता था, उसे रोज ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। इज क्लियर? हाँ, उसे ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, उसे आम के पेड़ से भागना पड़ता था। भागना पड़ता था, भागता था नहीं, भागना पड़ता था। यानी कि किसी को देख लिया, या तो आम के पेड़ का ओनर आ जाता हो, या उसके भैया आ जाते हो, या कोई पापा आ जाते हो, गार्जियन। यानी कि कहीं ना कहीं वो बाध्यता के अंतर्गत वो कार्य करता है। पास्ट टेंस के ऐसे वाक्य जिसमें बाध्यता दिखाई गई हो, जिसमें ये दिखाया गया हो कि कर्ता जो है उस काम को करने के लिए बाध्य है या फोर्स्ड है, तो वहां पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। और हैड टू का प्रयोग चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो, चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हैड टू का प्रयोग किया जाता है। मोहन को नदी के पानी में स्नान करना पड़ता था, बनाए इसको, मोहन हैड टू, मोहन हैड टू क्या? स्नान। मोहन हैड टू टेक अ बाथ, मोहन हैड टू टेक अ बाथ। कहां? इन द रिवर वाटर, इन द रिवर वाटर, नदी के पानी में। मोहन हैड टू टेक अ बाथ, मोहन को स्नान करना पड़ता था इन द रिवर वाटर, नदी के पानी में। नदी के पानी में स्नान करना पड़ता था। यानी कि जो करता है, इस वाक्य से यह एक्सपीरियंस होता है, यह फीलिंग आती है कि कर्ता जो है, द सब्जेक्ट was bound to do the work, was compelled to do the work, was forced to do the work। इस काम को नदी के पानी में स्नान करने वाला जो काम है उसको करने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य था। गीता को खाना बनाना पड़ता था। गीता had to के बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। had to खाना बनाना, had to cook। गीता हैड टू कुक फूड लिख दीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे कुक मीन्स खाना बनाना होता ही है। गीता हैड टू कुक फूड, गीता को खाना बनाना पड़ता था। उनको नाचना पड़ता था। यानी कि हैड टू का प्रयोग चाहे सिंगुलर हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड टू का प्रयोग किया जाता है, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो। आइए लेट अस डू दिस। आइए इसको करते हैं। उनको नाचना पड़ता था, उनको, दे हैड टू कोई मतलब नहीं है कि करता है एक वचन का कि बहुवचन का, क्योंकि इसी का प्रयोग हैड टू का ही प्रयोग होता है। उसके पास साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे हैड टू डांस, उनको नाचना पड़ता था। देखिए, दे हैड टू डांस, दे डांस नहीं, वे नाचे नहीं, उनको नाचना पड़ता था। यानी कि कहीं ना कहीं जो वे लोग हैं, या ये जो कर्ता में जो मेंबर हैं, उनको चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि इसे स्पष्ट नहीं हो रहा, वो मजबूर था नाचने के लिए। आइए और उदाहरण देखते हैं इसको समझने के लिए। लेट अस सी मोर एंड मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ हैड टू। यूज ऑफ हैड टू। गीता को रोज सुबह उठना पड़ता था। गीता को
गीता को रोज सुबह सुबह उठना यानी कि जगना पड़ता था, यानी कि जगना पड़ता था। देखिए ये वाक्य को अगर आप देखेंगे ठीक उसी प्रकार का वाक्य, गीता को रोज सुबह उठना पड़ता था। अगर गीता नहीं उठती तो हो सकता पीटा, हो सकता है कि वो उसको स्कूल के लिए या क्लास के लिए लेट हो जा, या फिर ट्यूशन के लिए लेट हो जा, तो इसलिए वो उठते थे। या हो सकता है कि वो स्टेप मदर कोई इसकी सौतेली माता रही हो, या अपनी ही माता रही हो, सौतेली जो ना हो, तो उसकी वजह से, उसके डर की वजह से उठती थी। तो कहीं ना कहीं गीता, इस वाक्य को पढ़ने से लग रहा है कि गीता फोर्स थी, बाध्य थी सुबह उठने के लिए। तो ऐसे केस में हम, चूंकि ये पास्ट टेंस का वाक्य है, तो हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। नाउ डू इट विथ मी। गीता हैड टू गेट अप। हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द मेन वर्ब या मुख्य क्रिया का पहला रूप। तो गेट अप में ये गेट अप, गीता हैड टू गेट अप। कब? रोज सुबह गीता को उठना पड़ता था, रोज सुबह गीता हैड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। गीता हैड टू गेट अप डेली इन द मॉर्निंग। डेली हैड टू गेट अप डेली इन द मॉर्निंग। यहां पर डेली क्या है भाई? एडवर्ब है। गेट अप डेली इन द मॉर्निंग। गीता हैड टू गेट अप इन द मॉर्निंग डेली इन द मॉर्निंग। पिताजी को पैदल चलना पड़ता था। देखिए पिताजी को पैदल चलना पड़ता था, यानी कि वाक्य फिर एक पिताजी जो इस वाक्य करता है, इनकी मजबूरी को दिखा रहा है कि पैदल चलना पड़ता था। यानी कि आवश्यकता कि उनके पास साइकिल न रहो, मोटरसाइकिल या मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट नहीं रहे हो, इसलिए उन्हें पैदल चलना पड़ता था। एक हेल्पलेसनेस को, एक कंपल्सन को ये दिखाता है वाक्य, और ये पास्ट टेंस में है, तो यह इसमें भी हैड टू का प्रयोग होगा। द फादर हैड टू चलना, हैड टू वॉक ऑन फुट। द फादर हैड टू वॉक ऑन फुट। पिताजी को पैदल चलना पड़ता था। हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, चलना, वॉक। पिताजी को पैदल चलना पड़ता था। आइए, हैड टू वॉक ऑन फुट होता है लड़के, हैड टू वॉक बाय फुट, ऑन फुट पैदल चलना पड़ता था। ही हैड टू वॉक बाय फुट, तो वॉक बाय फुट और ऑन बाय फुट। देखो इसको ना, वॉक बाय फुट और ऑन। पिताजी को पैदल चलना पड़ता था। फादर हैड टू, फादर चलना पड़ता था। देखिए मजबूरी फिर दिखा रहा है। फादर हैड टू वॉक ऑन फुट। नो कंफ्यूजन नहीं लीजिए, बाई फुट नहीं होगा। बाई किसी ट्रेन से चल रहे हैं, बस से चल रहे हैं, तब बाई होगा। इंस्ट्रूमेंट को या मशीन को दिखाता है बाई को। फादर हैड टू वॉक ऑन फुट। सीता को लकड़ी काटना पड़ता था। हेलो, व्हाई आर यू नॉइजिंग? काटना पड़ता था। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग देयर? सीता को लकड़ी काटना पड़ता था। देखिए फिर इसमें आ गया काटना, यानी कि मजबूरी थी, यानी कि सीता मजबूर थी, उसे लकड़ी काटना पड़ता था। सीता लकड़ी काटती थी, दूसरी बात हो जाती। क्या कर रहे हो जी? क्यों नहीं मान रहे हो यार? क्या आवाज कर रहे हो?
सीता को लकड़ी काटना पड़ता था। सीता हैड टू कट, देखिए हैड टू कट लगा दीजिए या कट ऑफ लगा दीजिए। कट ऑफ का मतलब काट कर अलग कर देना, या सीता हैड टू कट वुड्स। सीता हैड टू कट वुड्स, सीता को लकड़ी काटना पड़ता था। सीता हैड टू कट वुड, कट वुड। सीता हैड टू कट वुड, लकड़ी काटना पड़ता था। सीता हैड टू कट वुड। इस प्रकार के इस सेंटेंसों को जहां कर्ता जो है किसी का कार्य को करने के लिए हेल्पलेस हो या कंपेल्ड हो या फोर्स्ड हो, तो ऐसे केस में जो पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं उनमें हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। ऐसा समझते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आगे हम कुछ और प्रयोगों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।